हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शर्मा फिजिक्स क्लास। चलिए सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछला हमने जितना देख लिया, इसके अलावा एक चीज़ ये रह गई थी जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ये तीन इक्वेशंस, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। सेम ये चीज़ सर्कुलर में भी है। ठीक है, क्या है, s की जगह क्या हो जाएगा, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा जीरो या ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए। टाइम है हाफ, एक्सेलरेशन था यहाँ पे अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू यू जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसी तरह v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा एट एनी टाइम t इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी थी तो इनिशियल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। उसी तरह ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस 2 अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इन फॉर्मूलाज को यूज करके एक दो सवाल मैंने बनाए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है, हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, उसमें ऑब्जेक्ट t0 पे उसकी जब हमने स्पीड नोट की v0, जो कि क्या है, हमारी लीनियर स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब 2 सेकेंड बाद हमने देखा उसकी स्पीड v2 कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसका क्या बताना है, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो सिंपल है, हम लोग v0 पता है, ओमेगा जीरो निकाल लेंगे। ओमेगा जीरो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, v बाई आर, ये पता है हमें बस। तो ओमेगा जीरो मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे v बाई आर, ये 20 सेंटीमीटर है मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, यूनिट चेंज कर देंगे तो 5 बाई 0.2 25 रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह 2 सेकेंड पे ओमेगा 2 निकाल लेंगे तो v बाई आर करके 6 बाई 0.2 30 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला पता है, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस अल्फा टी, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अल्फा निकल जाएगा। देखिए वी टी मतलब दो सेकंड पे कितनी होगी एंगुलर स्पीड, 30 हमें पता है। फिर v जीरो मतलब जीरो पे जब हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू जीरो पे कितनी है, 25 रेडियन पर सेकेंड, देख दिया। अल्फा निकालना है, कितने टाइम कितना है, 2 सेकंड है भाई, 0 से 2 लिख दिया, सॉल्व किया, अल्फा आ गया 2.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इजी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, सेम 20 सेंटीमीटर रेडियस है, उसकी वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन से दिखाया गया है। वेलोसिटी को हम लोग v इज इक्वल टू 2t लिखा है, जहां पे t क्या है, सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कब, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जीरो पे क्या है कंडीशन। जीरो पे इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो है, 3 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी। अब क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, पहले ये सोचते हैं। देखो AC निकालना है, AT निकालना है, AC का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, राइट, और AT का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू आर। ठीक है, अच्छा
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है आर पता है, वी स्क्वायर निकाल लेंगे अगर 3 सेकंड पे तो हम एसी निकल जाएगा फटाक से। तो हमने क्या किया, 3 सेकंड पे वी निकाला, तो 3 सेकंड पे निकालेंगे तो 2 इंटू टी की जगह पे 3 रख देंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। तो एसी के फॉर्मूला में डालेंगे वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर एट 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है 20 सेंटीमीटर, ये 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर सॉल्व करेंगे 180 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब 80 निकालना है, 80 क्या होता है अल्फा आर, अल्फा आर को हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने वहां भी फॉर्मूला में किया था डी ओमेगा बाई डी टी, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ ओमेगा आर, जिसको हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है 0 to 6, 6 माइनस 0 लिख दिया और 3 माइनस 0 टाइम, t2 माइनस t1, 3 माइनस 0, तो सॉल्व करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग इसमें से ओमेगा निकालेंगे, ये शॉर्ट तरीका है, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज करके भी, इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, ओमेगा 0 निकाल लेंगे 0 ही होगा, ओमेगा 3 3 सेकंड पे निकाल लेंगे, वी बाई आर होता है 6 बाई 0.2, कितना आएगा 30 रेडियंस पर सेकेंड। हमारा फार्मूला ये है, ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज रखेंगे, 3 सेकंड पे निकाल रहे हैं तो 3 सेकंड पे हमारा ओमेगा टी कितना है 30, 0 पे 0 है अल्फा, t इज इक्वल टू 3, अल्फा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। अब 80 का फार्मूला पता है अल्फा आर, इसमें रखेंगे 10 इंटू अल्फा 10, आर 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर दोनों में सेम ही आया, तो ठीक है। तो आपको जिससे सुविधा हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इसको आज खत्म ही करेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, वो किसी स्ट्रिंग से जो है लटक रहा है और वो सर्कुलर मूव कर रहा है, मतलब लटक भी रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो स्ट्रिंग के सहारे लटक के ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो उस सर्कुलर जो मोशन कर रहा है उसका रेडियस r है, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उसका अल्फा 0 है, अल्फा 0 है, अल्फा 0 है मतलब क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लंबाई l है, हमें बताना है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ठीक। देखिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से लटक रहा है, ठीक। चलो अब देखते हैं भाई क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, इस मास का। तो इस मास पे एक तो इसका वेट काम कर रहा है m इंटू जी, ठीक है। दूसरा टेंशन एक होगा, इधर भी देख लेते हैं, इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड्स काम कर रहा है mg, और एक टेंशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग, जिसको मैं इधर ऐसे t से दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा हम लोग इसको एक्सटेंड कर लें और थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लें। चलिए अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा का हिसाब लगाना है, कहाँ लगाए, चलो यहीं करता हूँ मैं, ठीक है। थीटा कौन सा है यहाँ पे, ये वाला थीटा है, तो ये छोड़ के ये थीटा होगा, एक छोड़ के ये थीटा होगा, एक छोड़ के ये थीटा होगा। अच्छा मेरे यहाँ पे मतलब ये वाला थीटा होगा, देखो यहाँ से ये जा रहा है, थीटा होगा, ठीक है। इस पे और कोई फोर्सेस लग रही हैं क्या, इस ब्लॉक पे या इस बॉब पे, इस मास पे, ठीक है। इस पे तो और कोई फोर्सेस लगती मुझे नहीं दिख रही है, एक इसका वेट दिख रहा है, दूसरा स्ट्रिंग के कारण टेंशन दिख रहा है, और वो ऐसे लटक के
घूम रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मतलब सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है तो उसमें जरूर से जरूर कोई एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? देखिए, सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? AC प्लस AT। हमें पहले बता दिया गया है अल्फा 0 है, क्यों? स्पीड कांस्टेंट है, तो AT 0 हो गया, ये हट गया, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? C इज इक्वल टू AC, दैट इज अलोंग द सेंटर। मतलब इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है। मतलब इस पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड दैट इज AC। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? v²/r। ठीक, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब हमें इस पे नेट फोर्स भी पता चल गया कि नेट इसमें एक एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, ये गोल घूम रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है तो अगर सीधी रेखा में घूम रही है और उसका स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर सर्कुलर घूम रही है तो भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो, एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो इसका मतलब उस पर नेट एक एक्सेलरेशन है, F नेट 0 नहीं है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगेगा। ठीक, अब सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे? तो देखिए, एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ हो गया टुवर्ड्स सेंटर। मैं इस जगह पे हूं तो इधर लग रहा है, इस जगह पे हूं तो इधर लग रहा है, इधर हूं तो इधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, मतलब अगर ऐसे है तो यहाँ पे अगर है तो ऐसे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे है तो ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। एक्सेलरेशन जिस पोजीशन में भी हो उस पे एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ लग रहा है। तो हम इस पोजीशन पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं नीचे की तरफ वेट है, टेंशन एक एंगल पे है थीटा, और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो भाई ये एक्सेलरेशन हो रहा है तो कुछ तो डिसबैलेंस होगा। अब वो डिसबैलेंस फोर्स निकालना पड़ेगा। अब हमको दिख रहा है टेंशन को हम लोग इस और इस भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तुरंत से बिना कुछ सोचे कर देते हैं। ये हो गया हमारा T साइन थीटा, ये हो गया हमारा T कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के साइड, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट कॉस होता है, उसके अलावा जो दूसरा होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। चलो, अब न्यूटन्स लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ लगाते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? हमारा एक mg फोर्स है, एक T cos थीटा। एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ है क्या? नहीं, बॉब तो ऐसे घूम रहा है, ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। मतलब क्या होगा? mg माइनस T cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया mg इज इक्वल टू T cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं भाई। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है क्या? इस डायरेक्शन में, हाँ भाई हो रहा है। मेरे को सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है इस पॉइंट पे। तो वो एक्सेलरेशन मतलब कुछ डिसबैलेंस फोर्स है। यहाँ पे मेरे को एक ही फोर्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है T साइन थीटा। वो इज इक्वल टू होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है हमारा? v²/r। हमने v इसकी वेलोसिटी मान ली जो कि कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? ठीक है, तो आएगा mv² बाई r इंटू mg इज इक्वल टू
टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, एम एम कैंसिल, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। हो गया क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों को टेंशन निकालना है। तो टेंशन कैसे निकलेगा? टेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक्सेलरेशन पता है, वी स्क्वायर बाई आर जो है यही एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देख लो वी स्क्वायर आर जी आ रहा है ना, तो वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा यहाँ से जी टेन थीटा। ये क्या है वास्तव में? एक्सेलरेशन है एसी, ठीक है। ए की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक। अब इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, टी इज इक्वल टू एम ए बाई साइन थीटा। ए की वैल्यू पुट कर दो, जी टेन थीटा है, क्या है एम जी टेन थीटा बाई साइन थीटा। सॉल्व करो क्या आएगा, एम जी सेक थीटा। कैसे आया आप लोग देखिए, साइन से साइन कट जाएगा, नीचे कॉस आएगा, कॉस का उल्टा सेक, ठीक। इजी है सॉल्व करना, कोई दिक्कत। अब ये टेन थीटा को आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आपको टेन थीटा को अगर फिर और फर्दर इसको ये करना है, तो आपको ये रेडियस पता है, ये लेंथ पता है, ये क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हो आप, सेक थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से डायरेक्ट रख सकते हो आप, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है हमें। मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें फिजिक्स समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मैंने कुल मिला के 3 बता दिए, और ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है। बाकी अब एक और चीज़ है लास्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और फिर फ्रिक्शन चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।